नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अर्धवार्षिक कक्षा 12वीं का राजनीति विज्ञान का पेपर, जिसे हम सॉल्व करेंगे। ये अभी हुआ था 2025-26 में राजनीति का पेपर। देखो, इसमें पहला पेपर है, पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला विकल्प में क्या है, सोवियत संघ पर साम्यवादी पार्टी ने कितने वर्षों तक शासन किया? तो इसका आंसर है 70 वर्षों तक। सी, ऑपरेशन विजय संबंधित किससे है? दूसरा, तो ऑपरेशन विजय है कारगिल युद्ध। क्यों? कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में। तो निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य नहीं, यानी कि यूएनओ का स्थायी सदस्य नहीं है? तो हम ए नहीं है, क्या इजराइल। डी, लेकिन हम आपको बताएं कि संयुक्त यूएनओ में 5 स्थायी सदस्य। कितने? 5 स्थायी सदस्य। ठीक है, 5 स्थायी सदस्य हैं। इनमें से कौन कौन है? एक तो अमेरिका हो गया, एक रूस हो गया, चीन, उसके बाद है फ्रांस, चीन, फ्रांस के बाद है क्या बोलते, फ्रांस और ब्रिटेन, ये है। इसके बाद प्रश्न है चौथा विकल्प, वर्ष 2020 में विश्व के अधिकांश देशों में कौन सी महामारी थी? तो ये तो सभी को पता है, कोविड-19। उस समय लॉकडाउन लगा था। निम्नलिखित में कौन सा भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। दूसरा है श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा कब की? तो इसका आंसर है 25 जून 1975 को। ठीक है, उस समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। अब है दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये एक संगठन है जिसे कहा जाता है यूरोपियन संघ। इसकी स्थापना 1992। इसका मुख्यालय है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। इसकी मुद्रा का नाम है यूरो इन सभी देशों की। सार्क इसमें दूसरा विकल्प है, स्थान है। सार्क में सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है? तो 8 है। देखो, सार्क की स्थापना हुई 7-8 दिसंबर 1985 में। कब हुई? 7-8 दिसंबर 1985 में। 7-8 दिसंबर 1985 में, 1985 में। ठीक है, इसका मुख्यालय है नेपाल की काठमांडू में। इसमें वर्तमान में 8 सदस्य हैं। ठीक है, अभी एक विकल्प, पहला इसका सम्मेलन हुआ था बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। इसके बाद जैविक हथियार संधि समझौता कब, यानी कि बायोलॉजिकल वेपन्स और समझौता कन्वेंशन, तो ये हुआ था 1972 में। इसमें कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? तो इसमें थे 192 देशों ने। राष्ट्रीय राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1953 में। इसमें 3 सदस्य थे, एक तो फैजल अली इसके अध्यक्ष थे, 2 सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पड़क्कर। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो इंदिरा गांधी ने दिया है। छठा है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने। अगर बच्चों आपको अगर अच्छा लगे तो कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना है। जो भी गलती हो तो कमेंट में बताना है। तीसरा प्रश्न है, सत्य का चयन कीजिए। तो पहला तो है बार्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध का था, ये सत्य है। दूसरा है वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल चार्टर पर इक्यावन देशों ने हस्ताक्षर किए, तो ये भी सत्य है। श्रीलंका में जातीय संघर्ष में सिंगली समुदाय की मुख्य भूमिका है, ये भी सत्य है। लाला लाजपत राव को लोहा पुरुष के रूप में जाना जाता है, ये असत्य है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोहा पुरुष के नाम से जाना जाता है। सन 1947 से 1967 तक भारत में बहुदलीय प्रणाली अस्तित्व में रही, नहीं असत्य, एक दलीय केवल उस समय कांग्रेस ही थे। भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को, ये भी सत्य है। ये दोनों असत्य है, ये दोनों, बाकी सभी बाकी सत्य है। पांचवा प्रश्न है, सही जोड़ियां बनाइए। तो पहला विकल्प है, चीन द्वारा भारत पर आक्रमण कब किया? तो 1962 में। और भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था
1900 कब हुआ था? तो ये हुआ था पाक के बीच में हुआ था 1965 में, ठीक है। और दूसरा भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था 1971 में बांग्लादेश को लेकर, ठीक है। न्यू मूर द्वीप किसे? तो भारत बांग्लादेश के बीच विवादित है। परमाणु अप्रसार संधि 1968 को हुई। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम इसके सचिव थे। यानी किसने की थी? इसके सचिव थे ए.ओ. ह्यूम और इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे इसके व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये इसके पहले अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी की। स्थापना कब हुई? तो 1885 में, ठीक है। इसकी कांग्रेस की स्थापना हुई। और एक पार्टी अभी वर्तमान समय में जैसे बीजेपी, तो इसे पहले कहा जाता था भारतीय जनसंघ पार्टी। इसकी स्थापना 1951 में हुई श्यामा मुखर्जी प्रसाद के द्वारा। पूर्व की ओर देखो तो ये है नरसिम्हा राव 1991 में। वर्ष 1974 को रेलवे हड़ताल हुई थी जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा। एक वाक्य उत्तर देखो, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो व्लादिमीर लेनिन थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के संघ को पुलिसमैन कहा जाता है, तो इसे सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं टोटल 6। कितने अंग हैं? 6। कौन कौन से हैं? एक तो है सुरक्षा परिषद, महासभा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सामाजिक और आर्थिक परिषद, और क्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया, और सचिवालय, और एक है महासचिव। इसके बाद दक्षिण यानी कि सार्क का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? तो ये था 1985 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। कब हुआ था? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। इराक ने कुवैत के किस संसाधन पर कब्जा किया था? तो तेल शोध। देशी रियासतों की संख्या कितनी है कि उस समय कितनी थी? तो 565। छठवां स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त 14-15-19 की रात्रि को संविधान सभा के विशेष सत्र को किस नाम से संबोधित किया? तो ट्रस्ट विद डायनेस्टी। पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ? तो भारत और चीन के मध्य हुआ है। इसे भागबधू भी कहा जाता है, भागबधू। देखो, एक प्रश्न था बहुत। छठवां प्रश्न है ऐसे कि किस घटना को ऐतिहासिक की सबसे बड़ी गैरा सेल्का के नाम से जानते? तो ये प्रश्न है शॉक थ्योरी पे से संबंधित है। सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी किन्हें 2 कार्ड? तो कौन कौन से वो लिखना था? आसियान के उद्देश्य, तो उद्देश्य लिखना था। आसियान का पूरा नाम लिखना था, उसका मुख्यालय। दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन आसियान का मुख्यालय है। इसका क्या बोलते हैं? आसियान। दक्षिण एशियाई देशों में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो है वही है, इसे सार्क में लिखना, आसियान में लिखना था। महाकाल संधि क्या है? तो ये भारत नेपाल के मध्य है। विश्व व्यापार संगठन WTO कब अस्तित्व में आया? तो 1 जनवरी 1995। इसका मुख्यालय है जेनेवा में। इसकी सदस्य संख्या 164। संयुक्त राष्ट्र के संघ के संविधान को किस नाम से जाना जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र के संविधान को चार्टर के नाम से जाना जाता है। राष्ट्र निर्माण की 2 चुनौती। तो राष्ट्र निर्माण की पहली चुनौती है एकता को सभी के सूत्र में बांध रखना। दूसरी थी समूचे समाज का ऐसा भला विकास हो जिससे सभी का भला हो सके। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना, तो ये वो पूछा है कि भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? तो 25 जनवरी 1950 को भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई। और 19 प्रथम आम चुनाव हुए थे, तो उस समय 489 सीटों में से कांग्रेस को 389 सीटें प्राप्त हुई थी। दल बदल क्या है? यदि कोई व्यक्ति किसी पार्टी से जीतकर किसी संबल यानी कि कोई चिन्ह से जीतकर किसी दोष भावना या लालसा के पीछे अन्य दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है तो उसे दल बदल कहा जाता है। यह संविधान की 10वीं अनुसूची में है। ये कब जोड़ी गई है? तो 51वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया है। नीली क्रांति में सिल्वर क्रांति का संबंध किससे? तो नीली क्रांति है क्या मछली उत्पादन से, सिल्वर क्रांति रजत मतलब अंडा उत्पादन से है। नीति आयोग का पूरा नाम है? तो नीति आयोग का नाम है राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्थान।
इसका अध्यक्ष वर्तमान है नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष है सुमन बेरी। सार्क संगठन के कौन कौन से देश शामिल हैं? तो 8 देश हैं, वो केवल उसको हटा दो, चीन और भूटान को हटा दो बस। सिंडिकेट का क्या अर्थ है? प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री काल। बहुत सरल पेपर है। अगर आप सभी को इससे संबंधित कोई भी प्रश्न का हल पूछना हो या तो हम आपको पूरे प्रश्न लिखवा देंगे, पर आप कमेंट या सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को शेयर, कमेंट, लाइक सभी करना। जो भी गलतियां होंगी मैं आगे सुधार करता रहूँगा। ये है, बहुत सरल पेपर है। धन्यवाद सभी को, थैंक यू।